लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि ऑर्डर ऑन अ सेट क्या होता है और ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। हमने कहा था एक रिलेशन सेट के एलिमेंट्स में ऑर्डर कहलाती है जब भी हम सेट के दो एलिमेंट्स लें और डिसाइड कर सकें एग्जैक्टली एक बात कि एक्स वाई से लेस है, एक्स वाई से ग्रेटर है या एक्स वाई के इक्वल है। और जब भी सेट के तीन एलिमेंट्स एक्स वाई और जी में रिलेशन मौजूद हो कि एक्स वाई से लेस और वाई जी से लेस है और ड्राइव हो जाए कि एक्स जी से लेस है, ट्रांजिटिव रिलेशन मौजूद हो और इन अदर वर्ड्स फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। रियल नंबर्स में जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं। जब भी किसी सेट के अंदर एक रिलेशन में ये दो खूबियां मौजूद हों तो हम उस रिलेशन को ऑर्डर कहते हैं और जिस सेट में ये रिलेशन मौजूद हो हम उसको ऑर्डर सेट कहते हैं। हमने एग्जाम्पल्स देखी थी। हमने कहा था रियल नंबर्स का सेट ऑर्डर सेट है। हमने कहा था अगर एक सेट ऑर्डर सेट हो किसी एक रिलेशन के रिस्पेक्ट से तो उसके सारे सबसेट्स उसी रिलेशन के रिस्पेक्ट से ऑर्डर्ड सेट होते हैं। फिर हमने किसी ऑर्डर्ड सेट के एक सबसेट के अपर बाउंड की बात की थी। हमने कहा था फर्ज करें ऐसे एक ऑर्डर्ड सेट है, ई इसका सबसेट है, तो ऑर्डर सेट एस के एलिमेंट को अपर बाउंड कहेंगे अगर वो एलिमेंट अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। और कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी अपर बाउंड्स की। आज कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। आर हमारे पास ऑर्डर सेट है, ई मैंने इंटरवल लिया है, क्लोज इंटरवल। आपको मालूम होगा इस इंटरवल का मतलब क्या है। इस इंटरवल का मतलब है इसमें रियल नंबर्स हैं, वो सारे रियल नंबर्स हैं जो 0 से ग्रेटर आर इक्वल हैं और 1 से लेस आर इक्वल हैं। ये हमारे पास इस वक्त सेट है। ये जो सेट हमने लिया है ऑब्वियसली ये आर का सबसेट है और हम देखना ये चाहते हैं कि आर के कोई एलिमेंट्स इसके अपर बाउंड्स हैं या नहीं हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेक करके बताएं कि क्या जो 2 है वो अपर बाउंड है ई का। जी क्या ख्याल है 2e का अपर बाउंड है या नहीं। किसी भी एलिमेंट को किसी सेट का अपर बाउंड होने के लिए आपने दो बातें चेक करनी है। सबसे पहली बात ये चेक करनी है क्या वो एलिमेंट हमारे ऑर्डर्ड सेट में मौजूद है, जिस ऑर्डर्ड सेट को हम इस वक्त अपनी यूनिवर्स कंसिडर कर रहे हैं। इस वक्त हमारी यूनिवर्स हमारा यूनिवर्सल सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। पहली बात हमने ये चेक करनी है कि जिस एलिमेंट के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो अपर बाउंड है या नहीं है, तो हमने चेक ये करना है क्या वो हमारे ऑर्डर सेट में मौजूद है। जी 2 जो है क्या ख्याल है मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 2 जो है इस ऑर्डर सेट आर में मौजूद है। एक बात हमने चेक कर ली। दूसरी बात हमने चेक ये करना है क्या ये जो 2 है ये जिस सेट के अपर बाउंड की बात कर रहे हैं क्या ये 2 उस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है। जी बिल्कुल ये बात भी सही है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा कंक्लूजन होगा कि हाँ जी जो 2 है वो अपर बाउंड है। इसी तरह से फर्ज करें मैं कहता हूं आपसे कि चेक करें कि क्या जो है 2 का स्क्वायर रूट इस सेट का अपर बाउंड है। जी क्या ख्याल है क्या 2 का स्क्वायर रूट अपर बाउंड है। आपको कितनी बातें चेक करना है, आपको वही 2 बातें चेक करना है। एक बात ये चेक करना है कि जिस एलिमेंट के बारे में हम कह रहे हैं वो हमारे ऑर्डर्ड सेट में मौजूद है या नहीं। जी 2 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली आर में मौजूद है। दूसरी बात आपको चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है जिसको हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि अपर बाउंड है या नहीं है, क्या ये सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। सेट ई में एलिमेंट्स हैं 0, 1 और उसके दरमियान वाले सारे रियल नंबर। क्या 2 का स्क्वायर रूट उन सबसे ग्रेटर और इक्वल है। जी बिल्कुल 2 का स्क्वायर रूट 1.41 समथिंग होता है, तो ये 1 से ग्रेटर और इक्वल है, तो ऑब्वियसली उन सारे x से भी ग्रेटर और इक्वल है जो 1, 0 या 0 और 1 के दरमियान है। 2 का स्क्वायर रूट ग्रेटर और इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई। दोनों कंडीशंस जो अपर बाउंड होने के लिए होती हैं सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर रूट जो है वो अपर बाउंड है। एक और चेक कर लेते हैं।
चेक ये करना चाहते हैं कि इज 1 एन अपर बाउंड ऑफ ई। जी क्या ख्याल है, क्या 1 जो है ये ई का अपर बाउंड है? कितनी बातें चेक करना है? 2। एक बात ये चेक करना है क्या ये हमारे ऑर्डर्ड सेट, हमारे यूनिवर्सल सेट, इस वक्त हमारा यूनिवर्सल सेट आर है, क्या ये 1 आर में मौजूद है? जी बिल्कुल, 1 एक रियल नंबर है। दूसरी बात क्या चेक करनी है? दूसरी बात हमने ये चेक करनी है कि जिस एलिमेंट के बारे में हम चेक करना चाहते हैं कि वो अपर बाउंड है या नहीं, हमने चेक ये करना है कि ये एलिमेंट 1 क्या सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जी बिल्कुल, 1 सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेट के एलिमेंट 1 के इक्वल है और बाकी सबसे ग्रेटर है, तो ये एलिमेंट 1 सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप कह सकते हैं कि जो 1 है, 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ ई। इस तरह से आप और भी रियल नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि वो सेट ई के अपर बाउंड्स हैं या नहीं हैं। आप एक बात पर गौर कर सकते हैं, इस वक्त 2 जो है वो इस सेट ई का अपर बाउंड है लेकिन ई में मौजूद नहीं है। 2 का स्क्वायर रूट जो है वो सेट ई का अपर बाउंड है लेकिन सेट ई में मौजूद नहीं है। 1 जो है वो सेट ई का अपर बाउंड है और ये सेट ई में भी मौजूद है। याद रहे, अपर बाउंड सेट ई में मौजूद भी हो सकता है, सेट ई में मौजूद नहीं भी हो सकता। अगर एक एलिमेंट एक सेट का अपर बाउंड है तो वो एलिमेंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें एलिमेंट जो है वो अपर बाउंड है या नहीं है। फर्ज करें हम चेक ये करना चाहते हैं कि ऑफ ई -1 ई का अपर बाउंड है या नहीं, ये बात चेक करना चाहते हैं। इसके लिए कितनी कंडीशंस चेक करना है? इसके लिए 2 कंडीशंस आपको चेक करना है। पहली कंडीशन, क्या ये -1 हमारे ऑर्डर सेट में मौजूद है? जी बिल्कुल, -1 हमारे ऑर्डर सेट आर में मौजूद है। दूसरी बात, क्या ये सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है? क्या -1 सेट 0 1 के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, ये किसी से भी ग्रेटर और इक्वल नहीं है सेट ई के एलिमेंट्स में से। लेकिन एक बात याद रहे, जब आपको बतानी हो, ये वाली बात होल्ड नहीं कर रही है कि अल्फा जो है वो सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल नहीं है। इस बात को आपने कहना हो कि ये होल्ड नहीं कर रही है, तो इस बात की जो निगेशन होगी उसके लिए आपको सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा शो करना होगा कि अल्फा सेट ई के एक एलिमेंट से आप छोटा शो कर देंगे तो आप कह देंगे ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे कि जब भी कोई कंडीशन होल्ड करती हो तमाम एलिमेंट्स के लिए और आपने कहना हो कि ये होल्ड नहीं करती है, तो आपको सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल दे देना काफ़ी होगा कि ये इस एक एलिमेंट के लिए होल्ड नहीं कर रही है। शो ये करना है कि अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है, और मैं इस वक्त शो करना चाहता हूं कि ये बात गलत है, तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा शो करना होगा कि अल्फा सेट ई के उस एलिमेंट से ना ग्रेटर हो ना इक्वल हो बल्कि लेस हो। तो जो कंडीशन 2 है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हमारे पास जो -1 है वो लेस है कम से कम किसी एक एलिमेंट से इस सेट के। वो कह सकते हैं आप 0 से लेस है, आप कह सकते हैं 1 से लेस है, आप कह सकते हैं 0.5 से लेस है, आप कह सकते हैं 1/2 के स्क्वायर रूट से लेस है। आपके पास ऐसी इन्फिनिट एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन आपको इस बात की निगेशन के लिए कि अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल देना एनफ है कि जो हमारे पास इस वक्त -1 है वो सेट के कम से कम एक एलिमेंट से आप छोटा कर दें। मैंने -1 को 0 से छोटा कर दिया है। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और आप कह सकते हैं कि जो -1 है वो ई का अपर बाउंड नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल देखी है जिसमें हमने सेट के अपर बाउंड्स देखे हैं। कुछ एलिमेंट सेट के अपर बाउंड्स हैं, कुछ एलिमेंट सेट के अपर बाउंड्स नहीं हैं। अपर बाउंड जो हैं वो सेट ई में हो भी सकते हैं, सेट ई में
नहीं भी हो सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट हमारे पास ऑर्डर्ड सेट वही है रियल नंबर्स का, जो इसका सबसेट ई लिया है। इस दफ़ा मैंने वो 0 1 0 साइड से क्लोज और 1 साइड से ओपन है, यानी इसमें रियल नंबर्स हैं जो 0 से ग्रेटर इक्वल और 1 से लेस है। ये ई ऑब्वियसली आर का सबसेट है। इसके अपर बाउंड्स वो सारे एलिमेंट्स जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में चेक किए थे, वो सारे एलिमेंट्स इसके अपर बाउंड्स हैं। मैं बस एक बात नोट करवाना चाहता हूँ इस एग्जांपल में, और वो बात ये नोट करवाना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा हमें ई के ऐसे अपर बाउंड्स मिल रहे थे जो सेट ई में थे, और ऐसे भी मिल रहे थे जो सेट ई में नहीं थे। एक अपर बाउंड 1 ऐसा था जो अपर बाउंड होने के साथ साथ सेट ई में भी मौजूद था, लेकिन इस दफ़ा इस एग्जांपल में आप ई के जितने भी अपर बाउंड्स ढूंढेंगे आर के अंदर, वो सारे के सारे आर में होंगे, उनमें से कोई भी ई में नहीं होगा। तो स्पेशली एक बात नोट करवाना चाह रहा हूँ कि जो अपर बाउंड होता है वो सेट ई में हो भी सकता है, सेट ई में नहीं भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट के सारे अपर बाउंड में से कोई भी सेट ई में मौजूद ना हो। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें ई के जो अपर बाउंड्स हैं, कोई भी ऐसा अपर बाउंड नहीं है जो ई में मौजूद हो। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, हमारा ऑर्डर सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है, आर ही है। ई इस दफ़ा जो मैंने लिया है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 और सो ऑन। और देखना ये है क्या आर का कोई एलिमेंट सेट ई का अपर बाउंड है। जी सोचें, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको आप कह सकें कि वो ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है? ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, यानी ई के अपर बाउंड्स आर में मौजूद नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स में ई जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस ई का अपर बाउंड हो। स्पेशली ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि ऑर्डर्ड सेट का आप एक सबसेट लें और आप उसको उस सबसेट का अपर बाउंड भी उस ऑर्डर्ड सेट में मिल जाए। ऑर्डर सेट में अपर बाउंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि चूंकि ये एक इन्फिनिट सेट है इसलिए इसका अपर बाउंड मौजूद नहीं है। एक ऐसी एग्जांपल भी ले लेते हैं जिसमें आर का इन्फिनिट सबसेट ही है लेकिन उसके अपर बाउंड्स मौजूद हैं। मैंने सेट ई लिया है इस एग्जांपल में, -1 -2 -3 और सो ऑन। ये भी एक इन्फिनिट सेट है। क्या कोई रियल नंबर इसका अपर बाउंड है? जी बिल्कुल, इसके बहुत सारे अपर बाउंड्स रियल नंबर्स में मौजूद हैं। आप कह सकते हैं कि -1 जो है वो आर में मौजूद है और -1 इज अपर बाउंड ऑफ ई। कितनी बातें चेक करेंगे? 2 बातें चेक करेंगे। एक -1 आर में होना चाहिए, दूसरा -1 को सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। -1 सेट ई का अपर बाउंड है। इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। 0 को देख सकते हैं, 0 रियल नंबर भी है और 0 इज अपर बाउंड ऑफ ई। तो आर के ऐसे इन्फिनिट सबसेट्स हैं जिनके अपर बाउंड्स हैं, आर के ऐसे इन्फिनिट सबसेट्स हैं जिनके अपर बाउंड नहीं हैं। किसी भी ऑर्डर्ड सेट में उसके सबसेट का अपर बाउंड मिल भी सकता है और अपर बाउंड नहीं भी मिल सकता। इस बात की बेस के ऊपर हम डेफिनेशन करने लगे हैं एक नई, जिसको हम कहते हैं बाउंडेड अबव सेट। तो डेफिनेशन करते हैं जी बाउंडेड अबव सेट की। अगर हमारे पास एस जो है वो एक ऑर्डर्ड सेट है, कौन सा सेट है इससे फिलहाल हमें कोई कंसर्न नहीं है। ये रियल नंबर्स का सेट हो, क्यू हो, जी हो या इनके अलावा कोई और सेट हो, कुछ भी हो सकता है, बस ये एक ऑर्डर्ड सेट है। ई हमने एक इसका सबसेट लिया है, हम कहेंगे ई जो है वो बाउंडेड अबव है। कब बाउंडेड अबव होगा? ये बाउंडेड अबव होगा अगर आपको ई का एस में कम से कम एक अपर बाउंड मिल जाए।
अगर E का कम से कम एक अपर बाउंड आपको S में मिल जाए तो आप कहेंगे E क्या है, बाउंडेड अबव सेट है। और अपर बाउंड मिलने का मतलब जो है वो आप क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, यानी आपको मिलेगा एक एलिमेंट अल्फा S में से सच दैट ये जो अल्फा होगा वो सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होगा। अगर ऐसा हो गया, आपको एक अल्फा मिल गया, तो आप कहेंगे जो सेट E है वो बाउंडेड अबव सेट है। एग्जांपल्स अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल्स देखी हैं और जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एग्जांपल्स देखी थी उनमें सारे सेट्स बाउंडेड अबव थे, सिर्फ एक सेट ऐसा था जो बाउंडेड अबव नहीं था। उन एग्जांपल्स को हम दोबारा लिख लेते हैं। एग्जांपल्स में कंसिडर कर लेते हैं कि R हमारा जो है वो ऑर्डर सेट है, E1 इसका सबसेट 1, 2 और 3 है। क्या इसके अपर बाउंड्स R में मौजूद हैं? आप देख चुके हैं इसके अपर बाउंड्स हैं, 3 भी अपर बाउंड है, 3 के अलावा 3 से बड़े जितने रियल नंबर्स हैं वो भी E1 के अपर बाउंड है। हाँ, तो हम कह सकते हैं ये बाउंडेड अबव सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है E2 है, 1, 2, 3 से सो ऑन। क्या रियल नंबर्स के सेट में कोई इसका अपर बाउंड है? बिल्कुल कोई अपर बाउंड नहीं है, ये नॉट बाउंडेड अबव सेट है। इसी तरह से E3 और E4 जो हैं ये दोनों क्या बाउंडेड अबव सेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों बाउंडेड अबव सेट्स हैं। इसके अपर बाउंड्स भी मौजूद हैं, हम देख चुके हैं, इसके अपर बाउंड्स भी मौजूद हैं, ये दोनों बाउंडेड अबव सेट हैं। तो आज के लेक्चर में हमने अपर बाउंड्स की कुछ और एग्जांपल्स देखी हैं, एक नई डेफिनेशन की है कि बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स देखी हैं कि एक सबसेट जो है वो बाउंडेड अबव है या नहीं है। अब बात करते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट की। इसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं, इसको हम स्मॉलेस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं और सुप्रीमम भी कहते हैं। क्या होगा, कुछ आपको नाम से अंदाजा होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, तो लगता ही है कि इसमें दो खूबियां होंगी। एक खूबी ये होगी कि ये अपर बाउंड होगा, और दूसरी खूबी ये होगी कि जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें सबसे छोटा होगा। लीस्ट अपर बाउंड का भी यही मतलब है कि दो खूबियां होंगी, एक तो अपर बाउंड होगा और दूसरे अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। इसके लिए हम दूसरा वर्ड सुप्रीमम का यूज करते हैं और इसको सुप से एब्रीवेट करते हैं। होता क्या है, बाकायदा डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमने अपर बाउंड में से सबसे छोटे अपर बाउंड की बात करनी है तो सबसे पहले तो एक ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए, एक उसका सबसेट होना चाहिए, फिर ऐसा सबसेट होना चाहिए कि उसके अपर बाउंड्स मौजूद हों। तो यही बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। अगर एस आपके पास एक ऑर्डर्ड सेट है, ई इसका सबसेट है, एस का एक एलिमेंट अल्फा जो है वो ई का लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा या सुप्रीमम कहलाएगा। पहली बात ये कि ये अल्फा अपर बाउंड हो, और याद करें अपर बाउंड होने का क्या मतलब होता है। अपर बाउंड होने का मतलब ये है कि ये एलिमेंट अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। तो पहली खूबी ये कि जिस अल्फा को हम लीस्ट अपर बाउंड या स्मॉलेस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कहने लगे हैं वो अपर बाउंड होगा, यानी वो सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होगा। और दूसरी बात ये कि ये अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। सबसे छोटे अपर बाउंड को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम इससे छोटा नंबर लेंगे सेट एस में से तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कहने का मतलब ये है कि अल्फा जो है, अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कहने लगा हूँ, अगर मैं इसको सुप्रीमम कहने लगा हूँ, अगर मैं इसको लीस्ट अपर बाउंड कहने लगा हूँ, तो जब भी मैं सेट एस में से कोई एलिमेंट गैमा लूँ जो अल्फा से छोटा हो तो ये एलिमेंट गैमा अपर बाउंड ना हो। अपर बाउंड ना हो को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अपर बाउंड होने का क्या मतलब होगा? अगर मैं कहूँ कि ये जो छोटा नंबर मैंने लिया है ये अपर बाउंड है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये गैमा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बात नहीं है, जो गैमा है वो अपर बाउंड नहीं है, ये बात नहीं है। गैमा अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड का मतलब ये है कि ये सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, और इसकी नेगेशन
इसके उल्ट बात ये होगी कि ये गैमा सेट ई के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा होगा। इसी बात को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि गैमा जो है किसी एक एक्स नॉट ऑफ ई से छोटा होगा। तो फाइनली एक दफा फिर से दोहरा देता हूं कि लीस्ट अपर बाउंड, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम जो है हम किस एलिमेंट को कहेंगे, ऐसे ऑर्डर सेट हो, ई उसका सबसेट हो, तो ई के लिए हम सुप्रीमम की, लीस्ट अपर बाउंड की या स्मॉलेस्ट अपर बाउंड की बात करेंगे। और सेट एस के उस एलिमेंट को हम सुप्रीमम कहेंगे जिसमें दो खूबियां हों। पहली बात ये कि वो अपर बाउंड हो, यानी अगर हम अल्फा को कहने लगे हैं कि वो सुप्रीमम है तो अल्फा अपर बाउंड हो, अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। और दूसरी बात, इससे छोटा नंबर अपर बाउंड ना हो, यानी अगर हम कोई एस में से एलिमेंट गैमा लें और वो गैमा अल्फा से छोटा हो तो वो अपर बाउंड ना हो, वो इस खूबी को सेटिस्फाई ना करता हो, यानी वो सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल ना हो। हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल ना होने का मतलब ये होगा कि वो कम से कम ई के एक एलिमेंट से लेस हो। जो गैमा है वो ई के एक एलिमेंट एक्स नॉट से लेस हो। अगर अल्फा में ये दो खूबियां मौजूद हों कि अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, और जब भी सेट एस का ऐसा एलिमेंट ले गैमा जो अल्फा से छोटा हो, तो वो सेट ई के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाए, वो ग्रेटर और इक्वल टू ई के हर एलिमेंट से ना हो। अगर ऐसी बात अल्फा में मौजूद हो तो हम कहेंगे अल्फा जो है वो क्या है, वो सेट ई का सुप्रीमम है, और एब्रिवेटेड फॉर्म में हम इसको सुप ई लिखेंगे। सुप ई को अगर हमने अल्फा लिखा है, इसका मतलब है अल्फा जो है वो ई का लीस्ट अपर बाउंड है, अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, और सेट एस का हर वो एलिमेंट जो अल्फा से लेस है वो कम से कम ई के किसी एक एलिमेंट से भी लेस है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके सामने आर की बात कर रहे हैं। आर हमारे पास एक ऑर्डर सेट है, ई मैंने इसमें से सबसेट लिया है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और मेरा क्लेम इस वक्त ये है कि ये जो 3 है ये इस सेट ई का सुप्रीमम है। अगर मेरा ये क्लेम है तो मुझे 2 बातें चेक करनी है। एक बात ये चेक करनी है कि ये सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। क्या ऐसा है? क्या मैं कह सकता हूं 3 ग्रेटर और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई? जी कह सकता हूं। ई में 3 ही एलिमेंट है, ये 3 से ग्रेटर और इक्वल, ट्रू बात है। 3 2 से ग्रेटर और इक्वल, ट्रू बात है। 3 1 से ग्रेटर और इक्वल, ट्रू बात है, यानी 3 सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। पहली कंडीशन सुप्रीमम होने की सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या करना है, हमने हर एलिमेंट गैमा जो ऑर्डर सेट में से हो और अल्फा से छोटा हो, उसके लिए एक एलिमेंट सेट ई में से ढूंढना है कि गैमा सेट ई के उस एलिमेंट एक्स नॉट से छोटा हो। यानी अगर हम बात करें यहां कि मैं कोई सा गैमा लूं जो रियल नंबर हो और वो गैमा इस 3 से छोटा हो, तो मुझे ढूंढना है, क्या करना है, मुझे ढूंढना है देयर एग्जिस्ट। क्या चीज ढूंढनी है? एक एलिमेंट एक्स नॉट जो कहां हो, जो सेट ई में हो, और हमारा गैमा जो है वो उस एक्स नॉट से लेस हो। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है गैमा 3 से लेस है? क्या सेट ई में कोई ऐसा एलिमेंट है कि गैमा उस एलिमेंट एक्स नॉट से लेस हो और वो एक्स नॉट सेट ई में मौजूद हो? बहुत आसान सी बात है, वो एक्स नॉट जो है वो 3 ही है। यानी अगर मैं सेट ई में से 3 लूं तो गैमा जो है वो क्या है, 3 से लेस है। जब भी मैं कोई गैमा लूं जो 3 से लेस हो, जिसको मैं सुप्रीमम कह रहा हूं, उससे लेस हो, तो हमें एक एलिमेंट मिल रहा है सेट ई में से कि गैमा जो है वो सेट ई के उस एलिमेंट से लेस है, और वो एलिमेंट यहां पर हमें 3 ही मिल रहा है। बेसिकली ख्याल रहे, याद रहे कि अगर कोई सेट ई का अपर बाउंड जो है वो सेट ई में ही मौजूद हो तो कॉमनली फिर वो उसका सुप्रीमम भी होता है। सेट ई के और भी बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, लेकिन 3 जो है वो उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड है। अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ई के सारे अपर बाउंड्स लिखें, क्या लिखें? सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ई।
अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ई के सारे अपर बाउंड्स लिखें, उनका सेट बना लें, तो कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन से रियल नंबर्स हैं जो सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 3 और 3 से बड़े इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे सेट ई के अपर बाउंड्स हैं। और ऑब्वियसली यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है। तो लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम इस एग्जांपल में सेट ई का सुप्रीमम 3 है। मैंने एक और बात बताई है, वो भी याद रखनी है, जब भी किसी सेट का अपर बाउंड सेट में ही मौजूद हो तो वो उसका सुप्रीमम भी होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा ऑर्डर्ड सेट R है और उसका जो सबसेट E हमने लिया है वो 0 1 इंटरवल है। 0 इस इंटरवल में शामिल है, 1 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। 0 साइड से क्लोज्ड और 1 साइड से ओपन है और हम ढूंढना चाहते हैं इसका सुप्रीमम। अगर मैं ये क्लेम करूं, जी क्या क्लेम करने लगा हूं, मैं क्लेम ये करने लगा हूं कि इस ई सेट का जो सुप्रीमम है वो 1 है। क्या ख्याल है, क्या ये बात सही लगती है आपको? अगर ये बात सही है तो हमें 2 बातें प्रूफ करना पड़ेंगी। एक बात ये प्रूफ करना पड़ेगी कि ये जो 1 है जिसको हम सुप्रीमम कह रहे हैं ये अपर बाउंड है, यानी 1 जो है वो सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कौन से रियल नंबर्स हैं? 0 0 से बड़े, 1 से छोटे, 1 से छोटे, यानी हर ई का एलिमेंट 1 से लेसर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, 1 जो है वो इसका अपर बाउंड है। और दूसरी बात जो मुझे प्रूव करनी है वो ये प्रूफ करनी है कि जब भी मैं ऑर्डर्ड सेट में से कोई गैमा लूं, ऐसा गैमा लूं जो 1 से लेस हो, तो ये गैमा अपर बाउंड नहीं है। यानी मुझे प्रूव ये करना है कि हमें सेट ई में से एक एलिमेंट फर्ज करें x0 मिल रहा है कि गैमा जो है वो उस x0 से लेस है। ये बात मुझे प्रूव करनी है। मेरे पास जो सेट है, सेट में एलिमेंट्स हैं मेरे पास 0 से लेकर 1 तक के 0 शामिल है और 1 जो है वो शामिल नहीं है। हमने प्रूव ये करना है कि ई जो है, इस ई का जो सुप्रीमम है वो 1 है। इस 1 को सुप्रीमम प्रूव करना है। उसके लिए एक बात कि ये 1 सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, बिल्कुल ट्रू बात है। दूसरी बात, अगर मैं गैमा लूं R में से जो इस 1 से छोटा है, तो प्रूव ये करना है कि ये गैमा सेट ई के कम से कम किसी एक एलिमेंट से लेस है। ये गैमा कितने लिए जा सकते हैं जो 1 से छोटे हों? 1 से छोटे गैमास जो हैं वो आप कितने एक ले सकते हैं? वो आप इन्फिनिट ले सकते हैं। वो सारे गैमास जो 1 से छोटे हैं वो -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक के सारे रियल नंबर्स हैं, वो गैमा 1 से छोटे हैं। मुझे इन सब गैमास के लिए ढूंढना है सेट ई में से कम एक एलिमेंट के गैमा जो है सेट ई के उस एलिमेंट से छोटा हो। बहुत आसान लग रहा है मुझे। अगर मैं गैमा इस पार्ट में से लूं, यानी मैं गैमा अगर 0 या 0 से लेस लूं, मैं इस बात को 2 केसेस में करने लगा हूं। केस 1, गैमा मैंने रियल नंबर लेना है, 1 से छोटा रियल नंबर लेना है। केस 1 में मैं ऐसा गैमा लेने लगा हूं जो 1 से छोटा होने के साथ साथ 0 से भी छोटा हो। और मुझे ढूंढना है सेट ई में से एक एलिमेंट जो गैमा से बड़ा हो। क्या ख्याल है, आप ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं? क्या आप ढूंढ सकते हैं एक एलिमेंट x0 जो कहाँ हो, ई में हो और गैमा उस x0 से छोटा हो? और गैमा हमारा क्या है? गैमा इस वक्त मेरा 0 या 0 से छोटा कोई भी रियल नंबर है। ऐसे बहुत सारे x0 ई में से ढूंढ सकते हैं। मैं उनमें से कोई एक लिख लेता हूं। फर्ज करें मैंने 0.5 लिख लिया। क्या 0.5 ई में मौजूद है? बिल्कुल 0.5 ई में मौजूद है। ई में 0 से लेकर 1 तक सारे रियल नंबर मौजूद हैं, 1 के अलावा 0 भी मौजूद है। मैंने उनमें से 0.5 ले लिया। हर वो गैमा जो 0 या 0 से छोटा है
वो 0.5 से भी छोटा है, और 0.5 कहाँ पर है, 0.5 जो है वो सेट ई में है। तो दूसरी कंडीशन एक केस में प्रूव हो गई है, अगर गैमा मेरा 0 या 0 से बड़ा नंबर हो। एक और केस की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। अगर गैमा 0 और 1 के दरमियान है, गैमा जो है यहाँ कहीं है 0 और 1 के दरमियान इस पोर्शन में। अब मुझे ढूंढना है सेट ई में एक एलिमेंट x0 जो गैमा से बड़ा हो। ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है एक नंबर x0 जो कहाँ हो, ई में हो, और वो नंबर क्या हो, वो नंबर x0 जो है वो गैमा से बड़ा हो या गैमा उस नंबर से छोटा हो। अगर हमने ऐसा x0 ढूंढ लिया तो इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीमम की अपर बाउंड की दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। जब भी मैं गैमा कोई रियल नंबर लूँ, 1 से छोटा लूँ, चाहे वो 0 या उससे छोटा हो, चाहे वो 0 और 1 के दरमियान हो, लेकिन अगर वो 1 से छोटा है तो हर दफ़ा मुझे एक नंबर x0 ई में मिल जाता है कि गैमा उससे लेस है। तो मुझे ढूंढना है एक नंबर x0 जो कहाँ हो, जो ई में हो और गैमा से बड़ा हो। मैं बहुत आसान काम कर रहा हूँ। मैं कर ये रहा हूँ कि 1 और गैमा के दरमियान जितना डिस्टेंस है उससे हाफ गैमा में ऐड कर रहा हूँ। मैं एक नंबर x0 बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, गैमा में ऐड कर रहा हूँ। गैमा में क्या ऐड कर रहा हूँ, 1 से गैमा के दरमियान जितना डिफरेंस है उसका हाफ। 1 और गैमा के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1 माइनस गैमा और उससे हाफ 2। ये मैंने x0 लिया है, इस गैमा में मैंने ऐड कर लिया है 1 माइनस गैमा बाय 2। तो ऑब्वियसली मेरी कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि ये x0 सेट ई में है। यहाँ पे गैमा था, गैमा और 1 के दरमियान जितना डिफरेंस था उसका हाफ मैंने ऐड किया है, तो गैमा से थोड़ा आगे चले जाएंगे लेकिन 1 से यकीनन पीछे रहेंगे। ये एलिमेंट x0 जो मैंने चूज किया है ये x0 ई में भी है, ये x0 ऑब्वियसली गैमा से बड़ा भी है। इसको आप कैलकुलेशंस करके देखना चाहें तो भी आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं। आप इसका एलसीएम ले लें 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा गैमा प्लस 1/2। ये जो गैमा प्लस 1/2 है ये जो है क्या 0 और 1 के दरमियान है। हमारा गैमा जो है वो कहाँ था, गैमा 0 और 1 के दरमियान था। अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर लूँ, गैमा प्लस 1, गैमा 0 से बड़ा है तो गैमा प्लस 1 भी 0 से बड़ा होगा। इधर भी 1 ऐड कर लूँ, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर लें तो गैमा प्लस 1/2 लेस देन 1 हो गया। यानी गैमा प्लस 1/2 जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। 0 और 1 के दरमियान होने का मतलब है मेरा ये जो x0 है जो गैमा प्लस 1/2 है, ये x0 ऑब्वियसली कहाँ पर है, ये x0 मेरा ई में है। और चूंकि गैमा में मैंने कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया है, गैमा में पॉजिटिव नंबर ऐड करने से ऑब्वियसली जवाब गैमा से बड़ा होगा। ये जो मेरा गैमा प्लस 1/2 जो मैंने x0 लिया है ये गैमा से बड़ा भी है, तो मैंने एक x0 सेट ई में ढूंढ लिया है। ये x0 सेट ई में है क्योंकि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान है। चूंकि गैमा में एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया है इसलिए ये नंबर गैमा से बड़ा भी है। जब भी मैं कोई गैमा लूँ जो रियल नंबर हो और 1 से छोटा हो, वो चाहे 0 या 0 से छोटा हो, चाहे वो 0 और 1 के दरमियान हो, हर दफ़ा मुझे एक नंबर x0 मिल जाता है जो ई में है और गैमा से बड़ा है। और सुप्रीमम की यही 2 खूबियाँ होनी चाहिए। एक खूबी ये कि सुप्रीमम सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, और दूसरी खूबी ये कि जब भी उस सुप्रीमम से छोटा नंबर लें तो आपको सेट ई में से एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि आपका गैमा उस एलिमेंट से छोटा हो। ये काम हमने कर लिया है, तो रिजल्ट ये निकला कि जो ई सेट का सुप्रीमम है वो 1 है। हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं जिनमें हमने सुप्रीमम जो है वो चेक किए हैं, सेट्स के सुप्रीमम मौजूद हैं। एक एग्जांपल हमने ऐसी देखी है कि जो हमारा सुप्रीमम था वो सेट ई में ही मौजूद था, और एक एग्जांपल ऐसी देखी है जिसमें सुप्रीमम सेट ई में मौजूद नहीं था। पहली एग्जांपल में मैंने आपको कहा था कि अगर किसी सेट का अपर बाउंड उस सेट में ही मौजूद हो तो फिर वो उसका सुप्रीमम भी होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सुप्रीमम जो है वो हमेशा सेट में मौजूद हो। बेसिकली सुप्रीमम का होना कहाँ पर ज़रूरी है, सुप्रीमम का होना ज़रूरी है कि वो हमारे ऑर्डर्ड सेट में हो।
फिर हमने एक ऐसी एग्जांपल भी देखी जिसमें सुप्रीमम जो है वो सेट में मौजूद नहीं था। जब भी किसी एलिमेंट को हमने किसी सेट का सुप्रीमम प्रूव करना हो तो हम दो बातें प्रूव किया करेंगे। एक बात ये कि वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, और दूसरी बात ये कि जब भी ऑर्डर्ड सेट में आप उससे छोटा एलिमेंट लेंगे वो अपर बाउंड नहीं होगा। वो एलिमेंट गैमा जो आपने एस में से लिया है और सुप्रीमम जिसको कहने लगे हैं उससे छोटा है, वो गैमा सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से ज़रूर छोटा होगा। अगर ये दो बातें हम प्रूव कर लेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि जो अल्फ़ा है वो सेट का सुप्रीमम है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लोअर बाउंड्स की। लोअर बाउंड्स के बारे में आप गेस कर सकते हैं, जैसे हमने अपर बाउंड डिफाइन किया है इस तरह से हम लोअर बाउंड्स भी डिफाइन करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।